होगी भाई पढ़ाना है क्या? पहले बताओ तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स का काम खत्म हो गया क्या? अभी वो भी बाकी है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट मतलब कहाँ था? ग्राफिकल काइनेमेटिक्स था। कहाँ से खत्म होना चाहिए था? मॉड्यूल और डीपीटी का जो पीडीएफ था नारायण का वो, राव आईआईटी वाले पीटी जो थे वो, और अपना ये इरोडो के नंबर में बता देते कहाँ तक कर सकते हो? नंबर नहीं बताया, सब जगह नंबर बताए आपको। नहीं कहाँ तक कर सकते हो उसमें? नहीं अब इसमें एक मिनट, फर्स्ट से लेके आप लोग जा सकते थे इसमें। एमएलना तूने एक पेज किसी और का लगा दिया है। हाँ एनएलएम का एक आजाद फोटो आ गया। ये क्वेश्चन एनएलएम के पता लगा कि यार काइनेमेटिक्स से कैसे होगा, लगे हुए घर पे 1.67 से 1.70 का है ये एनएलएम के क्वेश्चन का करना, पर एनएलएम भी तो हो गया ना आपका, करो उसमें क्यों नहीं करो। अभी कैलकुलस अप्रोच तक के जो कॉलम थे वो थे क्वेश्चन नंबर 28 तक, वो करना था कि 1 से 28 हुआ है नहीं। अब ऐसा क्यों करते हो कि एक ही साथ करने बैठोगे? आज एक कर लेता हूँ इरोडो का क्वेश्चन, बाकी सब दूसरा करूँगा, कल एक कर लेता हूँ, बाकी सब दूसरा करूँगा, तो भी तो होगा ना काम। अरे मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया अभी तक अपने को इसमें, तो यानी 28 क्वेश्चन आराम से जाकर 28 दिन में एक साथ क्यों करना है? क्या दिक्कत है? रोज करने में चिड़ आती क्या? मम्मा मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ है क्या? एक प्रॉब्लम तो मैंने ऐसी बोला है, एक नहीं, आप हमेशा कितने कर सकते हैं? 3 तो कम से कम लगा सकते हैं, 3 प्रॉब्लम करने तो टाइम मिल जाता है। तो फिर भले ही 2 दिन तक मत करो, 3 दिन के 3 हो गए ना, 3 दिन बाद वापस 3 कर दो। पर नहीं, अब इसमें नंबर बढ़ाओ, 1.30 भी होगा, 31 भी होगा, 32 भी होगा, और बैलून वाला कॉलम भी दिया है यहाँ पर अब यहाँ बैलून में विंड का रेजिस्टेंस आ गया है। चलो एयर रेजिस्टेंस सब नहीं दिया ना आपको फंडा, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, अभी आप इरोडो में टिल क्वेश्चन नंबर क्योंकि दिक्कत क्या है इरोडो ने उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम डाल दी,
ये पता है, मोशन के नाम से सारे क्वेश्चन आ गए मोशन में, सब सर्कुलर मोशन क्वेश्चन आ गए। तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा आपका टिल फ्रॉम 43 से सर्कुलर मोशन शुरू हो गया है, तो यानी आपको 42 तक जाना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगली बार ऐसा सूखा क्लास नहीं जाना चाहिए, आपका डाउट तैयार होना चाहिए 42 में से कौन सा नहीं बन रहा, और नहीं बने तो इधर उधर ताकना नहीं है, बस डाउट। और दिक्कत पहले अपने सारे पोथी पुराण लगा लो, क्या मेरे सारे कॉन्सेप्ट लग गए, उसके बाद भी नहीं हो रहा, फिर उसको डाउट लगा। बोलो अगली बार डाउट वाइज लो तुम्हारा, कि मैं स्टार्ट कर दूं पुष्पा, जैसा तुम कहो। एक बार डाउट पूछोगे नेक्स्ट टाइम होमवर्क, बाकी सब होमवर्क बंद करना, सिर्फ यही करना, कोई दिक्कत? समझ गए? 42 में से जो नहीं आएगा फटाफट डिसाइड करना। एक क्वेश्चन पे मैक्स टू मैक्स 5 मिनट ट्राई मारने का, 5 से 6 मिनट। नहीं आ रहा है ओके डाउन। नहीं न्यूमेरिकल कॉपी में चल रहा तुम्हारी, बस हेडिंग डाल दो ऊपर, इनोडो एक ही जगह करो सब। चलो तो फिर यहाँ पर मैं कहाँ गया हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में केस नंबर 1 हो गया था। अच्छा हाँ, अपना हॉरिजॉन्टल खत्म हो गया था, ठीक। तो अगला हेडिंग दो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जैसे अभी आप इरोडो करोगे घर पे, टाइम लगेगा उनमें, करते समय बहुत सारे करने हैं आपको, तो फिर रनिंग टॉपिक को किसमें से करो, सिर्फ मॉड्यूल में से करो, या सिर्फ ऑल डीपीपी में, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी रनिंग टॉपिक। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ऑल डीपीपी में अलग ही हेडिंग लिखे, तो वो 7-8 क्वेश्चन जो भी होंगे सब उसी के, कोई दिक्कत? तो दोनों मैनेज हो जाएगा, रनिंग भी और प्रीवियस। जो भी करो प्लानिंग से करो, हवा में तीर मत चलाओ, और जैसे लग गया तो लग गया, नहीं तो ओके नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं एक ही बार में जो तीर चलाया लगना चाहिए। क्लियर? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, लंबा चलेगा, कैसे बॉल मतलब न्यूमेरिकल वेराइटी ज्यादा है। पहले तो वही सेम पार्ट बनेंगे जो लगे, पर फिर एक्स्ट्रा पॉइंट और बढ़ जाएंगे 7, टोटल 15-16 नहीं 7 नहीं 8 कुछ बनेंगे, टोटल 18 पॉइंट बनेंगे। लेट्स से कोई पार्टिकल यू स्पीड से ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, कोई दिक्कत? ऐसा आकर गिरेगा, तो पहली फ्रेम तो कहाँ बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी पर, ये फर्स्ट फ्रेम। क्वेश्चन पूरे मोशन का बहुत कम आता है, क्वेश्चन तो हमें कहाँ के आते हैं, हवा में, बीच के इंस्टेंट पर। तो लेट्स से एट एनी इंस्टेंट पत्थर यहाँ पहुंचा, ये था t = 0, ये ले रहा हूं मैं t = t। तो दूसरी फ्रेम फाइनल वेलोसिटी की फ्रेम ऑब्जर्व है, लेट्स से वहां आकर उसकी वेलोसिटी हो गई टेंजेंशियल होगी भी, तो ये कहलाएगी उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx, और ये कहलाएगी उसकी वर्टिकल कंपोनेंट Vy। लेट्स से वहां आते आते हॉरिजॉन्टल से उसका डायरेक्शन एंगल हो गया अल्फा, तो दिक्कत। तो पहली फ्रेम के कंपोनेंट u sin थीटा, u cos, ठीक। अभी दूसरी के कंपोनेंट नहीं लूंगा क्योंकि उसके मैंने कंपोनेंट्स के नाम ही रख दिए Vx Vy, क्योंकि वो अननोन है, पता नहीं है।
तो पहले शुरुआत के तो 6-7 पॉइंट वही बना रहा हूँ एज इट इज, थोड़ा फास्ट करोगे यहाँ से, तो 6-7 पॉइंट के बाद क्लोज हो जाएगी। और कुछ भी करने से पहले क्या करना चाहिए हमेशा? फ्रेम के डाटा हर न्यूमेरिकल में डालो, अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है, डायरेक्ट याद आ गया तो फिर कर देंगे और अगर नहीं आता रहा है तो लिखो हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, डाटा जो दिख रहा है बोलते जाओ। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी u cos theta, vertical initial velocity u sin theta, horizontal acceleration 0, vertical acceleration minus g, इनिशियल की डायरेक्शन के लिए बोलेंगे। हाँ, पिछली बार वो नीचे आ रही तो इसमें प्लस दिया, अभी ऊपर है इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन तो माइनस जी। लेट्स से इस फ्रेम में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमने सपोज किया x और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लिया तो sx x sy y। और अगर यहाँ से यहाँ t टाइम में आई है तो ये x कितनी देर में बना t, y भी t कॉमन रहेगा बस। t टाइम के बाद यहाँ फाइनल वेलोसिटी vx, यहाँ फाइनल वेलोसिटी बस सब लिख दोगे तो सब बराबर बन जाएगा। चलो पहला पॉइंट, सेकंड इक्वेशन का यूज हो रहा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल में s इक्वल टू u cos थीटा t। चेक करो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में यही थी ut, वहां थीटा नहीं था, याद आया? y कोऑर्डिनेट्स u sin थीटा t माइनस हाफ, मतलब कुछ भी अकल लगा रहे हैं क्या इसमें? पट्टी में तोड़ देना पड़ा था, आता है हमें सब कुछ। बोला भाई एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट t पोजीशन वेक्टर बताओ पार्टिकल का क्या है। और ऐसे सारे प्रॉब्लम में ये अंडरस्टूड होता है कि वेक्टर फॉर्म जो भी बनेगा उसके लिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ओरिजिन, ये अंडरस्टूड है, बोलेगा नहीं, यानी ओरिजिन ही रहेगा। तो इस डायग्राम में इस ओरिजिन के लिए दोनों पॉजिटिव, तो यानी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा u cos थीटा t I कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ g स्क्वायर का z, ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। चलिए फोर्थ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो पिछली बार बनी थी पैराबोलिक, इस बार भी देखो पैराबोलिक ही बन जाएगी। तो ट्रेजेक्ट्री बनाने का तरीका होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन में से t को एलिमिनेट कर दो, पैरामेट्रिक है तो यहाँ से t की वैल्यू उठा के यहाँ डाल रहा हूँ, y इक्वल टू u sin थीटा इंटू x बाय u cos थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u निपट लिया, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन, वो तो 2-3 कॉलम में देख देख के लगाओगे अपने आप याद रहे, बस कॉलम में देख के लगानी, कॉलम मिलेंगी सर इस तरह से। बोला एक बैट्समैन है, उसने बैट से बॉल को इतने स्पीड से इतने एंगल पे हिट किया, इतने एंगल पर हिट किया, तो बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर की मिनिमम हाइट क्या हो जिससे कि वो बॉल को कैच कर ले। पहले कॉलम में क्या क्या दिया है, u है, थीटा है, बाउंड्री लाइन मतलब बाउंड्री लाइन तक का डिस्टेंस दिया होगा, तो बाउंड्री लाइन तक का डिस्टेंस दिया है, वहां पे खड़े फील्डर की मिनिमम हाइट कुछ चाहिए कितनी रखें, तो भाई मान लो बॉल ऐसे जाने वाली थी यहाँ कहीं, तो मिनिमम और बाउंड्री लाइन तक का डिस्टेंस ये दिया आपको, तो यहाँ पर खड़े फील्डर की मिनिमम हाइट y रखनी पड़ेगी ना, तो u है, थीटा है, x से y निकालना, तो साइड याद आना चाहिए y इक्वल टू x tan माइनस हाफ g उससे y उससे पॉजिटिव और दिक्कत, तो आपको कॉलम में देख देख के यूज करना हो जाएगा ना। और मैं इसका भी थोड़ी देर बाद एक और इजी फॉर्मेट बनाऊंगा, वो याद रखो, उससे ये बन जाता है, कोई दिक्कत अभी बना दे, थोड़ी देर बाद आएगा वो। चलिए 5वां पॉइंट,
एट एनी इंस्टेंट टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी लगा रहा हूं v इक्वल टू u प्लस एटी जीरो। इस दुनिया में प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी स्पीड चेंज होगी। अभी कुछ फॉर्मूला लेंगे, रोडो में भी दिया है, मैं जो बनाने वाला पीडीएफ दिया उसमें भी है। विंड का रेजिस्टेंस आने वाला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हवा उसको रोकेगी, तो फिर वहां पर भी यहाँ जीरो नहीं, वो जो दिया होगा वो रख दूंगा। हुआ तो ऐसे ही ना, लिखूंगा तो डाटा ही ना बस, यानी कुछ भी नया नहीं होने वाला वहां, सिर्फ रेजिस्टेंस आने वाला है। तो Vx इक्वल टू u cos थीटा रहेगा। अभी तो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं अपन। Vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt एट एन इंस्टेंट t और होगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर देता है तो u cos थीटा i कैप u sin थीटा माइनस gt j कैप, और अगर मैग्नीट्यूड में पूछता है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, तो वो फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा gt। बताओ कैसे है? इसका स्क्वायर खोलोगे तो इसका स्क्वायर आएगा, वो इसके स्क्वायर के साथ मिलके u स्क्वायर कॉमन ले लेगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, फिर एक आएगा g स्क्वायर t स्क्वायर, फिर एक आएगा माइनस 2u sin थीटा gt। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला यही खत्म हो गया था, अंडर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर था, ऑब्लिक में माइनस 2u sin थीटा gt और आ गया। कोई दिक्कत नहीं आ जाता है तो करने का वापस, कोई बात नहीं। क्लियर? तो ये पांचवे का फंडा क्या है? एट एनी इंस्टेंट टी वेलोसिटी। क्लियर? सिक्स एट एनी इंस्टेंट टी डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पे बहुत बार है ना, मेन लेवल बहुत क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन पर। डायरेक्शन ऑफ मोशन बोला कि एक पार्टिकल में 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट हुआ था, 5 सेकंड बाद वो 45 पे चल रहा है, यानी क्या क्या दे दिया? थीटा दे दिया 60, टाइम दे दिया 5 और अल्फा दे दिया 45। बताओ कितने से लेकर? जैसे मेंस लेवल में छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, मेंस पे, ऐसे एडवांस में नहीं होगा, फर्स्ट मेंस लेवल में बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन। तो एट एनी इंस्टेंट टी डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ से दिख रहा है ये अल्फा, तो अगर इसका वेक्टर पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो वो रेक्टेंगल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, तो tan अल्फा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। तो उस कॉलम में अपने को अल्फा दिया था, थीटा दिया था, टी दिया था, यू निकालना। अल्फा दिया था, थीटा दिया था, टी दिया था। बताओ कितनी स्पीड से पार्टिकल हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, उनको डाउट नहीं बनाने का। 7 ये जो भी एंगल आ रहा है कहां से आ रहा है? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल आ रहा है। अब अगर आपकी प्रॉब्लम में वर्टिकल दे तो उल्टा कर देना, Vx ऊपर कर देना और Vy नीचे कर देना, नीचे और बैक। चलिए 7th पॉइंट बिना सॉल्व के बताओ इसका भी आंसर। पिछली बार क्या आया था? चेंज इन मोमेंटम mgt आया था, मैग्नीट्यूड mgt था, माइनस से था क्योंकि डाउनवर्ड था। अब की बार भी क्या आना चाहिए? mgt हवा में एक तो फोर्स है, अरे mg है ना बस। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इनटू टाइम इंटरवल mg इनटू t, डेल्टा p तो वही आएगा ना। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चेंज इन मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट t। तो भाई पहले हमने निकाला px, तो वो बोला mvx, तो वो बोला mu cos थीटा है।
उस इंस्टेंट का टी इंस्टेंट का px, मतलब इसको px f कर दो फाइनल, फिर लिखा मैंने px इनिशियल, आई लिख रहा हूं यहाँ, तो वो भी यूकोस ही नहीं है, तो पता चला भैया डेल्टा px तो जीरो रहेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। अब फोर्स ही नहीं है तो चेंजिंग मोमेंटम कहां से होगा? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग y डायरेक्शन में बनेगा, बोलो y डायरेक्शन में फाइनल mvy, that is m into u sin theta minus initial py initial mu sin theta, तो वापस डेल्टा px किया py फाइनल माइनस py, तो दिस माइनस दिस करोगे तो mu से आंसर बन जाएगा, और अगेन माइनस mgt डायरेक्शन के साथ आंसर आएगा। मतलब अगर डेल्टा p वेक्टर में लिखना हुआ तो 0i कैप माइनस mgt j कैप इस फॉर्म में होगा, और अगर मैग्नीट्यूड में देना है तो सिर्फ ओनली mgt। अरे चल पे कोई दिक्कत, तो ये 7 पॉइंट तो एज इट इज जो अपन ने वहां बनाया थे ओरिजिनल में वही आ गए। अभी इसके ग्राफिकल जो पॉइंट है ना वहां जो लिए थे वो अपन अभी नहीं लेंगे, पहले इसके बीच में बहुत सारे और दूसरे पॉइंट बनाएंगे, फिर लास्ट में लेता हूँ मैं ग्राफिकल। क्लियर? छाप दो पहले इतना, ये तो हो गया सिमिलर पार्ट। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए अपन ने पैरामेट्रिक इक्वेशन मैथ केस पढ़ा था, वहां पे क्या लिखा था मैंने सेंटेंस याद होगा नहीं लिखा? अरे पैरामेट्रिक में अपन ने थर्ड पॉइंट क्या लिखा था? टू आइडेंटिफाई पाथ इक्वेशन एलिमिनेट टी, तो वही किया बेटा, बस टी को एलिमिनेट किया मैं, यहां से टी की वैल्यू उठा के यहां रख दी। जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं बदलेगी, मैथमेटिक्स बदलेगा। नहीं आया मतलब तुमको ये याद नहीं है एग्जाम में, क्या प्रॉब्लम छोड़ दोगे? तो फिर टी एलिमिनेट करना वापस, सेकंड इक्वेशन लगा। हाँ ये डेल्टा पी वाई नहीं, सेकंड इक्वेशन करो। अरे ये भी इज इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर है, ये भी इज इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर, क्या है? भाई 2D 3D नाम की हमारे काइनेमेटिक्स में कोई चीज है ही नहीं, फर्स्ट से सिखा दे रहा मैं, वो सब 1D में ब्रेक करना ही पड़ेगा, और फिर 1D की इक्वेशन को आपस में मिलाने का काम कौन करेगा? टाइम। बातें हो चुकी ना बेटा, कि अभी भी कंफ्यूजन है। स्टैंडर्ड पढ़ने की आदत डाल दो, बहुत हो गया वो बच्चों वाला तरीका पढ़ने का। गए वो दिन डेल्टा पी एक्स ऊपर हो गया, डेल्टा पी वाई नीचे। ये तो जीवन है, कभी एक्स कभी वाई तो कभी जेड, इसकी में लाइफ गुजर जाती। इंसान समझ नहीं पाता कई बार कि यार वो जेड के चक्कर में पूरा प्लेन छोड़ रहा नहीं चलता है। पहले जेड नहीं देखने का, पहले अपना प्लेन पकड़ो, एक्स का अच्छा रहेगा तो जेड सारा अच्छा मार के हमारे पास आएगा। यार साइंटिफिक प्रवचन है, मैं कुछ सालों बाद बाबा ही बनने वाला हूँ। रिलैक्स की जिंदगी, बस सुबह 2 घंटे का प्रवचन, फिर दिन भर ऐश। क्या मत कमाते बाबा यार। वैसे भी किसी को अगर कॉलेज के बाद लगे कि नहीं यार मेरे को मजा नहीं आ रहा मेरे जॉब में, यू कैन ज्वाइन माय कंपनी। पूरी ट्रेनिंग दूंगा, क्या अरे सारे केसेस मार देंगे बस, मार्केट में कैसे लोगों को लुभाना है, किससे कैसी बात करना है, अपने को बस उनकी जेब से पैसा निकालना। अब एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य, कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा। मैं वैसा बाबा नहीं बनूंगा कि सारा पैसा मेरा हो,
जितने लोग काम कर रहे हैं सब में एक परिवार हूँ। अब वो बढ़ने के बाद भी बहुत सारा मिलेगा क्योंकि इस बिजनेस में पैसा होता है। कौन सोच सकता है जीवन के दर्शन को कोई इस तरह समझा सकता है कि एक स्वार पकड़ो, अपना प्लेन पकड़ो, जरा छत मार के हमारे पास आएगा? कोई सोच सकता है ना? पर थोड़ा साइंटिफिक प्रवचन रखेंगे। यहाँ से कहानी बराबर बनना शुरू हो जाएगी। सब न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, सब एक के बाद एक न्यूमेरिकल ही कर रहे हो।
मान लो जिंदगी में कुछ कामों को छोड़कर बाकी सारे काम जल्दी जल्दी करने, आप इसे प्यार से लिखते हो एकदम बढ़िया अल्ले अल्ले, इतना प्यार तो तेरी जेब से नहीं निकाली, उतना प्रेशर कर रहा है। प्रिंसिपल पे लाइफ चलना चाहिए। समझ में आया? नो सेंटीमेंट, सेंटी नहीं होने का, सेंटी से नेकी से होंगे और कोई नहीं इस दुनिया, सेंटी सिर्फ एक ही नेचुरल फैक्ट। और आजकल के बच्चे ना इससे भी सेंटी हो जाओ, इससे भी सेंटी हो जाओ, सब के साथ सेंटीमेंट जगा दें। हाँ बस ये ऊपर नहीं छोड़ा क्योंकि एंगल यहाँ की बजाय यहाँ पर है तो अपन लिखा उल्टा। चलो बस बेटा बस छोड़ दो यार, बस चाह रहे हैं कि वो सारे 18 पॉइंट एक ही दिन में हो ताकि घर पे कोई सा ही काम लगा दें। नेक्स्ट पॉइंट में पहले फंडा और सीखें, शायद पहले भी एक बार डिस्कस किया था, मैंने फिर से बता रहा हूं। ये प्लेन यहां से एक बॉडी चली और यहां आ गई, ये ए है ये बी है, मान लो 10 सेकंड में, सोच समझ के आराम से होल्ड करके आंसर देना। मान लो 10 सेकंड में यहाँ आई, ये ए है ये बी है, तो बताओ 10 सेकंड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए बी। बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सबको ध्यान है? अरे जब भी पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, पूरे मोशन का टाइम, तो फंडा क्या लगाएंगे? हर जगह हर न्यूमेरिकल में उस प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगा और एस जीरो, तो जो टी आएगा एक साथ पूरे मोशन का है। नहीं आया? एस जीरो होता ही कितने टाइम में? पूरे टाइम के बाद। जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो जिस प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैं इंक्लाइन प्लेन पढ़ूंगा जब आगे, तो मैं क्या कर दूंगा? इंक्लाइन प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगाकर एस जीरो रख दूंगा, तो इंक्लाइन प्लेन का टाइमिंग, वो टाइम एक बार आ जाए तो उसी टाइम में सब कुछ होता है। समझ गया? तो फंडे को यूज करते हैं यहाँ पर भी। सेकंड इक्वेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पूरा यहां से यहां तक आने का टाइम ऑफ फ्लाइट टी है। 8 पॉइंट का हेडिंग क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। वैसे तो वापस पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने 9th इक्वेशन पढ़ा दी थी आपको, T इक्वल टू U बाय G, पर U होती है वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ वर्टिकली अपवर्ड कौन है? यानी U sin थीटा बाय G जाने में लगेगा तो U sin थीटा बाय G आने में, यानी आंसर टू U sin थीटा बाय G हमें पता है ऑलरेडी, पर यहाँ फिर से पढ़ा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका। सेकंड इक्वेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, S is 0 in full time of flight इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, ये 0 होने का टाइम पूरा टाइम माइनस हाफ gt स्क्वायर। अरे समझा?
तो यहाँ से टी का आंसर फिर से क्या आया, तो आएगा वही u sin थीटा बाई जी, जाने में लगा था u sin थीटा बाई जी आने में लगा, आया कोई दिक्कत। अब पर सीधे याद होना चाहिए ना, बेसिक फॉर्मूला मार्केट में सब बच्चों को हमेशा याद रहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी ऑब्लिक प्रोजेक्ट टाइम। 9 पॉइंट हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर पार्टिकल इस तरह से फेंका है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी रेंज कवर की, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज द रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, ये रेंज कितने टाइम में कवर हुई, टाइम ऑफ फ्लाइट में है। इस रेंज को कवर करने की इनिशियल वेलोसिटी एक्सप्रेशन तो s इक्वल टू ut, u cos थीटा इनटू t, t की वैल्यू पुट कर दो, तो u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा बाई जी, 2 sin cos मिलके क्या हो जाएगा, तो ये लीजिए फॉर्मूला बन गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब डायरेक्ट याद होना चाहिए, बार बार सोच के नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये 3 फॉर्मूले तो बहुत कॉमन है जो हर लेवल पे लगेंगे आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट भी मैं पढ़ा चुका हूँ, 10th इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी भी चीज को u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो कितनी हाइट तक जाती है, अरे 10th इक्वेशन बोलो, h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। यहाँ पे u कौन है, u समझ रहा, आंसर क्या आएगा, u स्क्वायर बाय 2g, करके दिखना आएगा। 10 पॉइंट मैक्सिमम हाइट अटेंड, इतने सारे न्यूमेरिकल है इनके, तुम नहीं भी चाहोगे तो अपने आप याद होगा। कंडीशन आर राइट, प्रॉब्लम करने पड़ेंगे और प्रॉब्लम इतने सारे मिलने वाले हैं, ये बार बार यूज होगा हर न्यूमेरिकल। तो भाई अब मैं लगा रहा हूं थर्ड इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये है पॉइंट मैक्सिमम हाइट का, यहां पर आकर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अरे 0, तभी तो मैक्सिमम हाइट है। और हॉरिजॉन्टल की तो बचेगी ना, ध्यान रखना इसकी जल्दी में बच्चे क्या बोलते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट 0 था। उसने पूछा था व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, उसने 0 नहीं पूछा था कि व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। तो यानी वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट तो ये बची ना u cos थीटा, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगी, एंड तक नहीं होगी, आखिरी तक u cos थीटा रहेगी। कोई दिक्कत, नेट मैक्सिमम हाइट का नेट वेलोसिटी इज u cos थीटा, और वो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल थी और मैं कहां लगा रहा हूं, वर्टिकल में। तो वर्टिकल में फर्स्ट नहीं थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, इस मैक्सिमम हाइट का नाम रखा कैपिटल H मैंने, ये h t r बहुत कॉमन फंडे हैं, तो r का h का फॉर्मूला क्या आ गया फिर, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय, वही आ गया। तो ये 3 तो बेसिक t r h के फॉर्मूले तैयार किए हुए, ठीक। आइए अब कार्य करते हैं, इनके साथ खेल करेंगे। चलो पहला खेल खेलते हैं, इनके आपस में संबंधों पर। हम लोग रिलेशन बनाने में एक्सपर्ट हैं, शुरू से ध्यान दे रहे हो, अरे वेक्टर से कितने रिलेशन बनाए, संबंध से संबंध, इनमें भी बना लो। और टाइम ऑफ फ्लाइट को स्क्वायर करो, अरे कर दिया, 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय, अरे जी स्क्वायर, 4 को मैं काट तो चलेगा क्या, तो बोलो नहीं चलेगा, और मैं 8 लिख के 2 लिख दूं, तो ये कौन है, मैक्सिमम हाइट का होता। दिस इज द रिलेशन विद टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम t इज ऑलवेज इक्वल टू √h/g। वर्टिकल 1d में क्या था, √2h/g, ऑब्लिक में √8h/g। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं छुट्टे पुट्टे, सब मेन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे तो सब एक साथ लगेगा एक ही पार्ट। तो बेसिक ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, और ये वाला पार्ट
एडवांस में यहाँ से शुरू होती है, तो नहीं कोई डायरेक्ट वाला यूज ही नहीं होता, बस बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ना ही नहीं कर। ये तो अपन मेंस वगैरह सीईटी वगैरह जहां अपने को टाइम ही नहीं सोचने का, उसके लिए तैयारी करो। फिर बोल रहा हूँ, सब अगर कहा जाए ईमानदारी सोच के बताओ, सबसे इजी एग्जाम कौन सी कहलाएगी? नहीं ना, ये तो दिक्कत है, लाइफ समझ ही नहीं पाया लॉजिकल एग्जाम। और सबसे इजी एग्जाम हमारा एडवांस कहलाएगा। आप समझ ही नहीं पाए लॉजिक अभी तक। सोचने का टाइम बहुत है, और सोच के करना है, कुछ भी याद रखने की जरूरत, कॉन्सेप्ट से करना है, प्योर कॉन्सेप्ट। और सीईटी ऐसी नहीं हो जाएगी, तुम में से किसी की औकात नहीं है सीईटी की, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें जल्दी करते कुछ आता ही नहीं। एक बार चेक कर लो घर पे, मैंने पहले भी कहा था शायद, तुम कहीं से भी 50 क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटे में उसको पढ़ के दिखाओ, चेक तो करो एक बार। 50 क्वेश्चन पढ़ना है, समझ के, सॉल्व नहीं करना, तो तुम्हें समझ में आएगा क्या है। तो पढ़ने में टाइम चला गया, सारा सॉल्व कब होगा? है ना, वो बिरले बच्चे होते हैं जिनका 99.99% बनता है ना एमएससीटी में, वो थोड़ा अलग है, बिरला है, अलग फ्रीक्वेंसी उसके दिमाग, उसको सब रटा हुआ है, तब जाके वो 99.99 लाया हो, पढ़ने पड़ा। पर ऐसे बच्चों का एडवांस में कहीं कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एडवांस चलता है सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट, कुछ भी रटा हुआ नहीं होना चाहिए। कॉलम कैसे भी घुमा के दे देंगे, हर साल नया कॉलम बनता है, समझा? तो जिसकी जैसी तैयारी है ना वैसी करो। मैं आपको सब तरह से मटेरियल देता हूं, हर बार बोलता हूं, ये बोर्ड लेवल हो गया, ये मेंस लेवल हो गया, उसके साथ तैयारी करो घर पे भी, क्लिक करा करो, आज मेरा इस टॉपिक का मेंस लेवल खत्म, स्टार्ट में सर लिखना पड़ेगा आपको टॉपिक में नोट्स, तो होगा एक संपूर्ण तैयारी। नहीं तो मजाक करते रहेंगे, साल भर 2 साल निकल जाएंगे, क्या जाता है, सब फैकल्टी आएंगे मजाक करेंगे 100%, ऐसे हर साल निकलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी अच्छा लगता है, समझा? 12 पॉइंट आओ और खेलें इनके साथ। इस यू के साथ, एच के साथ छेड़खानी करते हैं, छेड़े अच्छे से अच्छा छेड़ू बनो, बता रहा हूं मैं आपको, लाइफ बहुत अच्छी चलती है। हमें वो सड़क छाप छेड़ू नहीं बनना है, उसको बहुत जूते पड़ेंगे, छेड़ने के लिए भी इंटेलेक्चुअल लगता है, समझ में आई? नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे अच्छे से मार्केट में, जो उतरोगे ना महफिल में खड़े कैसे आप किसी को छेड़ सकते हो, पता होना चाहिए कला, वो स्टाइल, आपके बोलने शब्दों का चयन, कैसे शब्द यूज करने वाले हो, और किस वक्त पे कौन सा शब्द छोड़ना है, कि सामने वाले को सीधे उसी को लगे जिसको तुम्हें छेड़ना है, और किसी को न लगे। तो ये क्या सड़क छाप लोग कर सकते हैं क्या? साइन सीखो। तो यू स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को मैंने एक साइन लिखा और एक साइन थोड़ा दूर जाके लिखा, चलेगा? अपॉन में जी लिखा और 2 थोड़ा दूर जाके लिखा, चलेगा? अब मैंने इस 2 को काट के 4 लिखा और यहाँ 2 लिख दिया, चलेगा? फिर मैंने यहाँ एक cos थीटा लिख दिया और नीचे भी लिख दिया, चलेगा? तो ये कौन है? रेंज। So the relation between height and range is h is always equal to r tan theta upon 4. H equal to r tan theta upon 4. कोई दिक्कत? क्लियर? थर्ड पॉइंट, अब मैं टी और इसमें नहीं बना के दे रहा हूं, आर और टी में। एक बार टी और एच का है, एच और आर का है, बड़े वेल नोन है दुनिया की, हर बुक में ये फॉर्मूला तुम्हें भी मिल गया, इसका मतलब कुछ भी अपन ने अनोखा काम नहीं किया, ये हर बुक में छपा हुआ। 13 और इसके साथ छेड़खानी करें, ये जरा टिपिकल है, लर्न करना है।
पर इसको अगर मैं थोड़ा छेड़ दूंगा ना तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। हेडिंग ऊपर बाद में देता हूँ, पहले छेड़ता हूँ। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन u स्क्वायर। अब वो जो 2 है उसको बाद में लिखा, फिर cos स्क्वायर को cos थीटा इंटू cos थीटा लिखा, चलेगा? और ये x स्क्वायर हो गया सब। और फिर यहाँ एक sin थीटा मार दिया और यहाँ एक sin थीटा मार दिया, चलेगा? तो भैया ये कौन है? 1/r। तो इस 13 का हेडिंग है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेंज। ट्रेजेक्ट्री किसके रिस्पेक्ट में? रेंज। बहुत बार आया इसके क्वेश्चन और सब एडवांस लेवल में मिलेंगे आपको इसके। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन r एंड वेरी इजी टू रिमेम्बर नाउ। y is equal to x tan theta minus tan theta upon r into x, है ना? मैट्रिक्स में डाल देंगे इसके क्वेश्चन, पैसेज में डाल देंगे इसके क्वेश्चन। जैसे बोला कि किसी ऑब्लिक पीरियड की इक्वेशन है y इक्वल टू tan x माइनस 20x स्क्वायर। अब मैट्रिक्स मैच में एक कॉलम में लिख देंगे t r h थीटा, दूसरे कॉलम में वैल्यू दो, मैच करना होगा फटाफट। इन एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए उसने। पर अगर ये टेक्निक्स है तो सब ओरली हो गया। भाई tan थीटा कितना हो गया? 10। tan थीटा बाय r कितना हो गया? 20। तो 10 बाय r 20, तो r इक्वल टू 10 बाय 20। तो r की वैल्यू आ गई 1/2। नहीं आई, r की वैल्यू 1/2। tan थीटा इज 10, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 10। पर मान लो वहां पर मेजर कॉलम में sin इनवर्स में दिया आंसर, तो 10 से निकाल लेंगे ना साइन, आ जाएगा वो दिक्कत। चलो फिर tan थीटा और r की वैल्यू यहां पुट कर दो, 1/2 इंटू 10 5/4। ये लीजिए हाइट की वैल्यू, ये हाइट की वैल्यू ऊपर रख दो, 5/4, 4 2 8, 5 2 नहीं 5 2 10, अरे 5/4, 4 2 8, 5 2 10, 2 2 करके 30 5/4 8/g का रेसिप्रोकल तो है। तो टाइम पीरियड आ गया 1 मिनट। ये चारों कॉलम सॉल्व फटाफट। तो ये रिलेशन यूज करना इनका निवारे का, कोई दिक्कत? चलिए 14th कॉलम, ये नीचे का बराबर दिखेगा क्या? पीछे जब लिखो तो फिर अपन यहाँ नहीं लिखते, पहले आप भर दो सारा, फिर मैं ऊपर का हटाता हूँ कुछ। वहां बिल्कुल नीचे एसी आ रहा है, सीधा लाइट तो आ रहा है।
चलो ये वाले पॉइंट हो गया। 14 पॉइंट में बोला 14 का हेडिंग लिखूंगा, बोलता हूँ सुनने से काम नहीं लिखना पड़ेगा। 14 में if at any instant if at any instant angle of elevations of the particle angle of elevations of the particle from initial and final position are given. From initial and final positions are given. तो पहले कोई बताएगा एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ग्राउंड से एंगल कहाँ से बनाना है, इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से, हवा में कहीं भी हो। क्लियर? यानी कैसा डायग्राम, लेट से ऐसा फेंका था, ऐसे जा रहा था, ये था t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पर, लेट से कितने एंगल पर, ये नहीं दिया है प्रॉब्लम में, कितने भी प्रोजेक्ट किया था, उसकी बजाय क्या दिया है, एट एनी इंस्टेंट। मान लो पत्थर यहां था, तो उस इंस्टेंट पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से उसके एलिवेशन दिए, अल्फा और अल्फा बीटा आर गिवन। ये लिखा अपन हेडिंग, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये तो न्यूमेरिकल करना आपको है, न्यूमेरिकल मिलेगा बुक में, इस तरह से अल्फा और बीटा की वैल्यूज होंगी और क्या निकालना है, थीटा, एंड नथिंग इज गिवन, यू भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ओनली अल्फा एंड बीटा। ठीक है, रफ में पहले ट्राई मारना चाहोगे, अल्फा बीटा आर गिवन, फाइंड थीटा। न्यूमेरिकल में तो आप ट्राई करते ना पहले, फिर उसका डाउट पूछते, रफ में करो उसको, बहुत स्पेसिफिक मत करो, लास्ट से करो।
tan alpha plus tan beta is equal to tan भाई अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, तो ये कहलाएगा y और ये कहलाएगा, तो फिर इधर वाला क्या हो जाएगा? तो x और r में माइनस x देखते थे, ध्यान रखना चाहिए ये इक्वेशन देखो ना, दोनों में से x टेन कॉमन ले तो बन जाएगा ना r माइनस x और x। नहीं आई तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाई यहाँ वाली, तो वो क्या बनेगा? y इक्वल टू x टेन थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बना? 1 माइनस एक्स बाय आर, यानी r माइनस एक्स बाय आर। अरे बना, कोई दिक्कत? नाउ ये वाले ट्रायंगल में जाओ तो tan अल्फा क्या बोलेगा? tan अल्फा बोलेगा y बाय x। ये वाले ट्रायंगल में जाओ, tan बीटा क्या बोलेगा? y बाय r माइनस x। दोनों को जोड़ दो तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या बनेगा? y कॉमन 1 बाय r प्लस 1 बाय r माइनस x। एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा? एलसीएम r इंटू r माइनस x। r माइनस x इधर गया, x इंटू r माइनस x, तो r माइनस x प्लस x, x x कैंसल, तो क्या रह गया ये? y r अपॉन x इंटू r माइनस x। तो भाई साहब ये भी तो वही है। अब देखो ना, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालो तो tan थीटा क्या आएगा? y r अपॉन x इंटू, तो इसका मतलब ये और ये सेम है ना, और है, यानी थीटा का अल्फा और बीटा के साथ संबंध हमेशा ऑलवेज बनेगा ना। तो इसलिए अपन उसको फॉर्मूला बना के अपनी कॉपी में डाल रहे हैं ना। कौन कॉलम में करेगा? tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। समझ में आया कैसे बना? वेयर अल्फा बीटा आर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज tan अल्फा प्लस tan बीटा। कोई दिक्कत? चलो तो उसका शॉर्ट बोल जो आपने बोला था स्टार्टिंग में हो गया था। जो ट्रैजेक्टरी हाँ, ट्रैजेक्टरी रिस्पेक्ट जी, हाँ उसका और शॉर्ट ये आई कैन से
गया। फिफ्टीन पॉइंट में ले लो, ये जो हेडिंग बांध देता हूँ, पहले समझो रेंज का जो फॉर्मूला है, यूज पर साइन तो देखा बाय, अरे अभी बना था रेंज, इसकी महिमा देखो, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। क्या है? बहुत बड़ी महिमा है। मैंने एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया थीटा, तो मेरा रेंज का आंसर आया u स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी आया। अब उसी स्पीड पर रहते हुए मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डाल दिया कॉम्प्लीमेंट्री, उस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है यार, समझो ना यार, कि चिड़ आती हो, लेकिन सर मेन से पढ़ाया करो यार हमको यार, सर हमने फीस भरी एडवांस के लिए, सर आप मेन से बताते रहते हो, पहले मेंस करना पड़ेगी ना, इसलिए एडवांस बता दूं, छोड़ो ये सब, ध्यान दिया करो, ये सब मेंस के अच्छे सहज क्वेश्चन है सब। इवन तुम्हारे तो ये बोर्ड्स की बुक में भी होंगे, अभी जो यहाँ निर्मला में तुम्हारी एग्जाम जो होगी उसमें भी आएगा प्रूफ करने के लिए, बोर्ड्स की बुक में भी दिया है। हाँ, तो कोई बड़ा लेवल थोड़ी पढ़ रहे हैं ना, पर उसको भी ध्यान नहीं देते आप। और थीटा 1 अगर थीटा है और थीटा 2 मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पकड़ लिया, तो आओ देखें क्या होगा। R2 इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह अपॉन जी, एक का होगा हमारे भैया साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा होगा, और साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा कहीं हो गए, साइन तो धैर्य होता है ना, तो हो गया ना ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड पॉइंट साइन पॉजिटिव होता है, 180 नो चेंज, वापस वही आंसर आ गया। अरे R2 R1 के इक्वल आ गई, नहीं आई। सेम स्पीड से अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्ट करूंगा किसी पार्टिकल को, तो सेम स्पॉट पे जाके गिरेगा, रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर ये नहीं पता हो, तुम जैसे लोगों को बता दूं, बोले जाओ रे दुश्मन के टैंक को उड़ा के आना, जाओ, और तुम्हारे टैंक को कमांडर साहब ने ऑर्डर दिया, अगर तुम जैसे 9 सीखे लोग पहुंच जाए वहां, तो पता चला कि दुश्मन का टैंक इधर खड़ा था, यहाँ से टॉप का गोला छोड़ा आपने, गोला ऐसे जाने वाला था, पर रास्ते में जस्ट एक पहाड़ अड़ गया, रास्ते में एक पहाड़ क्या हुआ, हाँ मतलब नहीं पहुंच पाया आपको गोला वहां था, तो तुमको लौट के आ जाओगे, चार पहाड़ आ गया। और वो कमीशन रैंक के जो वहां ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए उनको पहले साइंस बीटेक वगैरह सब करना पड़ता है ना, नेचुरल बेस्ट, तब उनको कमीशन मिलता है, नहीं तो कमीशन मिलेगा ही नहीं। बोला ठीक है चल रहे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे इसको घुमा, पहले छोड़ा था 30 डिग्री पर, तो यहाँ भी गिरने वाला था, पर आप कितने में फेंक दे, वो वापस नहीं गिरेगा ऊपर जाके, सिर्फ मैक्सिमम हाइट चेंज हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट चल जाएगा, पर रेंज में कोई चेंज नहीं होगा, गिरेगा भाई वापस। अरे समझा, कोई दिक्कत? तो 15 का हेडिंग लिखो, मतलब मैं सेंटेंस लिखा हूं 15, देखो, always there exists two angles of projection for the same horizontal range, which remains complementary to each other, which remains
कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और दोनों एंगल एक दूसरे हमेशा क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर उसके बाद ये सब लिख दो कि कैसे आया कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल विद सेम रेंज। लंबा गिर गया जरा कर दिया, पर लंबा हो गया क्योंकि तो नहीं तो ऐसी चलता है। हाँ मैसूरी पावर मैंने देखा ना नाक में तिरछी थोड़ी, मेरा बोन इधर बाहर आ गया था, इधर बहुत बार। यू आर लिविंग ऑन टू वे एयर पैसेज प्रॉपर, टू वे एयर पैसेज और दोनों प्रॉपर है। मेरा एक चौक है, आई एम लिविंग ऑन सिंगल एयर पैसेज, पर कभी मेरी बातों से ऐसा लगता है कि मेरे को सांस लेने में तकलीफ होती होगी, लगता है कभी कभी लंबे सेंटेंस होते ना नॉन स्टॉप। अब टू वे वाले नहीं बोल पाते सर, मैं वन वे में बोलता हूँ क्योंकि बचपन में जब पहली बार पता चला था मुझे कि ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो माँ ने मेरी आदत डाली उसको प्राणायाम की, क्या तू प्राणायाम से कर क्योंकि इसका ऑपरेशन करेंगे तो सीधे इससे कनेक्टेड हो। थोड़ा सा ही फॉल्ट हुआ ऑपरेशन में, हैप्पी बर्थडे। तो इसलिए मुझे ऑपरेट कराया नहीं कर, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए पर ये सिस्टम बड़ा बेकार है, तो उसको जहाँ तो हो सके बिना ऑपरेट के ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं करें। प्राणायाम करा कर रोज, कुछ नहीं होता है, 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट भी नहीं, हार्डली 7-8 मिनट। बहुत अच्छी सांस रहती है, हमेशा क्लियर रहता है पूरा अपना। है दम है तो है, अभी क्या करें, पूरे वर्ल्ड में ऐसी थोड़ी समझ अपना पढ़ाया, लोगों ने अजमाया है दम। सिक्सटीन 15 से जुड़ा हुआ है। 16 का देखो, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 16 at complementary angles relation between time of flight and horizon and maximum height, relation between time of flight and maximum height, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री यानी θ1 थीटा है और θ2, तो T1 होगा 2u sin θ/g और T2 होगा 2u sin 90 माइनस थीटा मतलब cos θ/g। तो इसका मतलब T1 अपॉन T2 इज ऑलवेज, तो न्यूमेरिकल में T1 अपॉन T2 जब लिखोगे तो आप न्यूमेरिकल में डिसाइड कैसे करोगे उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से कौन सा एंगल 10 में डालना है। अरे दो कॉम्प्लीमेंट्री 30 एंड 60, तो T1 अपॉन T2 इक्वल क्या लिखूं, tan 30 लिखूं कि tan 60 लिखूं, हाउ टू डिसाइड। नहीं जो T ऊपर रखा है, हाँ जो T हमने ऊपर रखा है निम्न में, वो जिस थीटा का है वो ऊपर आए, यहाँ पर आए। अगर 30 वाला T ऊपर रखा है तो tan 30,
60 वाला टी ऊपर रखा है तो tan 60, कोई दिक्कत? चलो बोलो हाइट का बोलो, h1 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, h2 इक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो भाई साहब h1 अपॉन h2 का रेशो क्या आ रहा है? tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? अरे चल पे वापस फंडा हुई है, जो हाइट ऊपर लोगे उसी का थीटा यहाँ रखना। और भी चलता है इसलिए बचता हूँ, मैं तो फॉलो में बचता हूँ। ध्यान रखिए रूम चेंज होते रहने के अपने बैग में हमेशा कॉटन, नहीं तो सीधे कोई शर्म वाली बात नहीं, बात है स्टैंडर्ड वाली पट्टी में दे रहे हैं जो बात अभी पकड़ कवर किए कान भी कवर कर ले, कुछ जैसे स्पोर्ट्समैन पहनते हैं ना, बड़ा अच्छा लगेगा इस्तेमाल। मैं तो करता था, वो तो मुंबई में आने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गया मुझे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ठंडा नहीं है, पर हमारे इंदौर बहुत ठंडी पड़ती है। कोटा में क्या भयानक ठंडी पड़ती है, सुबह 6 बजे की क्लास, वो वैसे कड़कड़ाती हुई ठंड। कोटा की सुबह की क्लास में जाता था 6 बजे, तो सब कुछ ऐसे बांध दिया था बराबर। उस समय तो यंग भी था, बाहर नहीं बोलते सबसे बेहतरीन क्लाइमेट अगर इंडिया में कहीं कुछ है तो मुंबई, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी चीज की। हाँ बस बारिश की होती थी पहले, वो भी खत्म हो गया। बेटा जाके देखो गर्मी का मजा हमारे इंदौर में, मध्य प्रदेश में आओ, यूपी में आओ, गर्मी ऐसी होती है भयानक, नहीं होती कभी। सबसे बढ़िया शहर है जाओ आप थोड़ा सा बाइक पे जरा चल करो बस 2 मिनट के लिए, यूपी में आग लग जाएगी, गुस्सा लगेगा तो सांस जल रहे हैं। अरे पॉइंट सारे खत्म कर ले। अच्छा पॉइंट्स कुछ है क्या? ये सब न्यूमेरिकल ही है, बेसिक पॉइंट तो शुरू में खत्म हो गए, शुरू में 5 चाहिए थे ना, वही यूज हो रहा है। इसमें जरा एक और है लफड़ा, वो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ये हाइट है, इन दोनों हाइट्स का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा मैंने, कोई दिक्कत? फिर नीचे 2 को 4 लिखा और ऊपर 2 लगाया, 14। तो ये वाला पार्ट कौन है? रेंज तो दोनों टाइम पे सेम थी ना, तो एक ही आ रहे हो, 30 लो या 60 लो, पर उन दोनों टाइम की हाइट के साथ उस आर का रिलेशन, बहुत बार मेन लेवल पे इसका क्वेश्चन मिलेगा, PYQ में मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन। r स्क्वायर बाय 16 दैट इज r इज 4√h1h2, वो दोनों टाइम की हाइट देता है, बोलता है बताओ रेंज क्या थी, और u थीटा कुछ दिया ही नहीं, बोला दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हाइट मैक्सिमम इतनी है, तो बताओ उस
इन हाइट्स का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? बस कुछ नहीं करना, 400 800। अच्छा है। 17 में हेडिंग क्या दोगे? रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट, relation between maximum height and horizontal range, relation between maximum height and horizontal range for complementary angles of projection, for complementary angles of projection. Hello. Checking point. उसने वो राउंडर पकड़ा था, उसमें ना क्या हुआ? राउंडर अच्छा वो अच्छा हाँ, सोचा तो नहीं होगा कुछ से, कुछ भी अलग कोई चीज। फिर क्या मजा आएगा? फिर अपनी क्लास बना चाहिए। R equal to U square sin 2 theta by G, ये था रेंज का फॉर्मूला। स्टार्टिंग लिखा तो अपने समझ लो। अभी मन में कहा गया कि मैक्सिमम का रेंज फॉर्म, तो वो बोला कि तभी होगी जब sin 2 theta 1 होगा मैक्सिमम, तो वो तभी होगी जब 2 theta 90 होगा, वो तभी होगी जब थीटा 45 होगा। यानी किसी भी पत्थर को 45 पे फेंकोगे तभी सबसे दूर से गिरेगा। 45 से ज्यादा एंगल पे ही फेंका तो भी थोड़ा करीब गिरेगा, 45 से कम एंगल पे ही फेंका तो भी करीब गिरेगा। मैक्सिमम तो 45 पे होगा, और वो मैक्सिमम कितना होगा? U स्क्वायर बाय G होगा। तो ये मेंस को, ये सीईटी मेंस को अच्छा क्वेश्चन लगता है कि मैक्सिमम रेंज अगर आ है तो उस वक्त की हाइट क्या है? ऐसा अक्सर आता है आर के रिस्पेक्ट में। तो आओ देखें हाइट क्या बनेगी। मैक्सिमम रेंज था जब थीटा एच के फॉर्मूले में गया, U स्क्वायर sin स्क्वायर 45 by 2G। अरे होगा sin 45 1 by root 2, 1 by root 2 1 by 2, 2 to the 4, तो ये हो गया U स्क्वायर by 4G। तो इसका मतलब जब रेंज मैक्सिमम होती है तब की हाइट हमेशा उस मैक्सिमम रेंज का 1/4 होती है। इसका 1/4 है ना। Whenever range is maximum, then always the height at that instant will be 1/4 of that maximum range. So 18 में heading दो। Condition for maximum range. Condition for maximum range and relation with maximum height
at that instant. चलो भाई, चलो अभी इसमें ग्राफिकल पॉइंट्स हैं, मतलब मेन स्कोरिंग पॉइंट्स हो गए हैं। अब जो पॉइंट्स आएंगे वो तो ग्राफिकल जो अपन नॉलेज में पढ़े ना बेटे, तो इसके सारे ग्राफ बनवाऊंगा अगली बार। पर अभी घर पे ऊपर आप सारे प्रॉब्लम लगा सकते हो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे, एक भी मत छोड़ो। करना क्या है आपको, वो करना है एरोड्रोम वर्क। तो यानी ये कहां से करो, 8-10 प्रॉब्लम जो है इसमें और डीबीटी मैक्सिमम 15 मिलेंगे उसमें, और और डीबीटी खत्म तो होगी ना। कोई दिक्कत लाइफ में, कोई टेंशन, मेन काम होगा एरोडो का। मैं फिर बोल रहा हूँ, एरोडो का प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इधर उधर देखने की कोशिश मत करो, छोड़ दो कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट सारा लग गया, वैसे नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक। Attendance sheet है।